ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਦਕ क्या है कांग्रेस की सरकारां करने? मैं फैक्ट्स पर बोलदा क्योंकि लोग जेडे ना बकवास नहीं सुनना चाहते अजकल। ये नहीं मैं दिखदा तुहां याद होना राजा साहब कन्ने मेरा कितनी क्लोजनेस थी बड़ी बारी ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈਆਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੰਦਕ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਰੱਖਦੇ 9 ਤੇ 9 ਸੁੱਖੂ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕੀਲ ਥਾ ਜਿਨੀ एजी ऑफिस च लगने वास्ते अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ये नहीं है कि कोई उम्मीद होनी कि नहीं। उसके बाद सीएम साहब ने देखा कि बिने के नहीं आया। सीएम साहब ने एजी ऑफिस से बोला कि बिने के नहीं आया उसे सब भेजा मेरे वाला मतलब खुर को तो ज्यादा ही सुखू भाई नहीं थी नहीं पूछा कि सर नहीं आया। हाँ सीएम साहब बहुत बड़ी पोस्ट है उन्होंने मान है नहीं इतना मान होंगे तो रोज डंडे नहीं कटते। सुखू भाई ट्रैप हुई कुनी कितने अफसर ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਨੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇ। शांडिल साहब हैं सीनियर मिनिस्टर हैं, चंद्र कुमार जी सीनियर मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन चौहान सीनियर है, सबसे बड़े सीनियर जो हैं अग्निहोत्री साहब हैं। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। थोड़ी ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਕਨੇ ਜੇਐਂਡਕੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆने वाले टाइम ਚ महाराष्ट्र ਚ इलेक्शन है बड़ी स्टेट है इस टाइम पर आई के तो हाँ टॉयलेट टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी। ये काम वही कर सकता है ਜਿਹੜਾ कोई महा बेवकूफ आदमी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ थी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ देखा ना ये ड्यू टू ऑल फेलियर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। जैसे धूमल साहब थे जैसे राजा वीरभद्र थे इन दोनों ने लगाम रखी एडमिनिस्ट्रेशन पर। आराम हो रखो छड्डी ले बड़ा प्यार आजकल जिन्होंने तो अंजे मैक्सिमम फैसले उन्हें वापस ले उन्हें पलटू राम भी लोग बोलते रहे ने भी तो ले लिया थे ये लै देना फिर बड़ी फजीयत करवाने के बाद लै दे। तो क्या लगता कि ये ਜਿਹੜੀ एक पूरी स्टेट कांग्रेस हाई कमांड ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ निकल गई। ब्रांडिंग ये भी हुआ दी काउंटर पार्ट की जी जिथों जिथों गए जिथों सक्सेस रेट ठीक रहा पता नहीं तुहां लिखिया था जिथों सीएम साहब गए वो सारी सीटां कांग्रेस हारी तो बचा नहीं सकते है गल्ला जरूरी गल्ला पहला ना जब तुहां पता कि मेरी फैन फॉलोइंग बड़ी भारी है लोग सुनते मेरी गल्ला है ना तो आदमी कालू तो सहन करगा यार जब आप एजेंडे बनाए लिए तो कांग्रेस के नाम पर कलंक हुई है मैं कांग्रेस की भी करें डंडा भी दे रखना भाई कांग्रेसी होना ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਰ ਹਾਈਨੈਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੁਖੂ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਾਂ ਕਰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਣ ਹੈ ਸੁਖੂ ਭਾਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੈਂਪ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖੂ ਭਾਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਸੁਖੂ ਭਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹੇ ਠਾकुर कौल सिंह हुआ है चाहे विप्लव मैडम हो विद्या मैडम हो है ना जितने भी राजा साहब सारे करने लेके चलते बिल्कुल मनदा ठीक है। कभी ऐसा होया कि ये 3 बंदे जितते कने ना जो मंत्रिमंडल च नहीं लिया कभी सुने तो नहीं है रीजन क्या था मतलब ये सुख भाई यूज नहीं करा दे यस देखो भाई आप राजेंद्र राणा थे सुधीर शर्मा थे जितने च भी इतनी काबिलियत थी भुट्टो च भी इतनी काबिलियत थी छड्डी ने तो मतेगी। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है आप अकेले नहीं चल सकते। जो लोग इनको नीचे लगाने में लगे हैं उनको निकालने में क्या दिक्कत है इनको कई हैं। बात ठोक के बताओ कि 2027 में कांग्रेस की 68 में से कितनी सीटें होनी है? मैं तो 8 बोल रहा हूँ भाई। जैन जी आज तुहां दिखा होना कि मेरे पीछे पहाड़ है विशाल आवा था पीछे पहाड़ कहने ऐसा बोलते ना अब आया पहाड़ ऊँट के नीचे नहीं क्या होंगे ऊँट पहाड़ के नीचे मैं पुट्ठी आदत है बोलने की तो कुछ हस्तियां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां ना किले अपने आप च एक बड़ा बड़ा पहाड़ होंदियां कहने ऊँट इन्हां दे हत्थे नहीं कोई ऐसा होंदा नहीं जिहड़ा ये बोले कि उसके नीचे आ गया। तो अज मेरे कन्नै न विनय शर्मा एडवोकेट साहब शिमले वाले क्योंकि इन्हों की परसनैलिटी इस वास्ते ज़्यादा है कि इन्हें किले अपने आप च एक संस्थान बनी चुके जिकनी डेटा च कहने जनाब होर की आदत है भी संझा भ्यागा बेही जाते उस पर
मोबाइल गां कने तां जेह्ड़े शेयर होंदे ना शायद जेह्ड़े सो कॉल्ड मेरे हट्टे होंदे ना मीडिया वाले जिन्हां दे भी नहीं होंदे जेह्ड़ी जितने करी इन्हां दे हो जांदे उसका रीज़न एक ही है कि ये जेह्ड़ी गल्लबात करदे ना सब बड़ी ग्रास रूट दी हुंदी कन्नै बड़ी फैक्चुअल हुंदी। तां अज्ज ने मेरे कन्नै विनय होरा घरे आए हो, स्वागत सर। थैंक यू भाई, क्या हाल है? पुज्जिए बिल्कुल चाजे चाहे बिल्कुल। गां मेरे वाले तू था भाभी गड्डी चोरी ने लिया ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਜੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਚਾਜੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਲਾੜੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ ਬੜਕਈ तुहां जो खुंदक क्या है इस कांग्रेस की सरकार करने? देखो भाई, तुहां पिछली बारी भी लिखा होना कि जलू जयराम सरकार थी। मैं फैक्ट्स पर बोलदा क्योंकि लोग जेड़े ना बकवास नहीं सुनना चाहते अजकल। लोगों चाहिए कंटेंट कि तुहां सच जो सच बोला कने झूठ जो झूठ बोला। अगर तुहां झूठी तारीफां करना लगी पोंगे तो फिर तुहां एक भीड़ का हिस्सा बनी जाते, जियां बिल्कुल भीड़ है। तो तुहां जो जिहड़ी गल गलत दुस्सा दी ना तिसदे बारे च अगर तुहां नहीं बोल गए तो समझी ले तुहाड़ी आत्मा जिहड़ी इसे मरी हो। तो मैं अपना जमीर नहीं मारदा, ये नहीं मैं दिखदा। तुहां याद होना राजा साहब कन्नै मेरा कितनी क्लोजनेस थी बड़ी बारी। उसके बावजूद भी तुहां पता है पाकिस्तान का मैच होना था, मैं इस्तीफा दे के आई आ कने मैं बोला राजा साहब मेरा इस्तीफा तुहां एक्सेप्ट कर लैंदे हो, अगर तुहां जो गलत लगा होगा मैं तो नहीं किता ना है। वही हिसाब है, ये नहीं है कि किसी सरकार ने देखा ना राजा साहब बनाई था सुखू भाइयों कुछ तो जो बनाया नहीं है ना, तो खुंदक तो भी होनी। मेरे कई लोग बोलते मैं थोड़ी पोस्टां पर दिखता रहता भी बीने भाई तो जो कुछ नहीं दिता सुखू भाई तो तुम रोज स्यापा पाए रखते 9 ते 9 सुखू भाई के खिलाफ। बड़का ही जलू मैं शिमले गया हा ना 2012 च, राजा साहब ने सद्या हा। उसके बाद 5 साल जो पिछले जयराम सरकार के 5 साल थे सरकार ते मतलब वीरभद्र सरकार ते हटने के बाद मेरे कम की ना कोई कमी नहीं रही। राजा साहब का जिस पर आशीर्वाद रहा है हर बंदा जानता कि जिस पर राजा साहब का आशीर्वाद रहा ना वो बंदा पिछे नहीं हटी सकता। तो तुहां हाई कोर्ट की जी वैबसाइट है इस पर चेक कर लिया कि मैं कितना काम किया पिछले 5 साल कितना किया, अन्नेवाह काम किया। पैसे कितने आए खुले मतलब खुला टैक्स भी भरया, कोई ये नहीं सारा वाइट चलिया, कोई ये भी नहीं है कि कोई उस है। इस बार जो सरकार बनी तो सीएम साहब ने, मैं पूरे कांग्रेस का एक ही वकील था जिन्नी AG ऑफिस च लगने वास्ते अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ये नहीं है कि कोई उम्मीद होनी कि नहीं पहले तो जो अप्लाई करना पौंदा, उसके बाद जी स्क्रूटनी करते, फिर उसके बाद सीएम साहब जड़े है ना तो क्या नहीं अप्लाई किया। वही दसा था ना कि मेरा काम बहुत ज़्यादा था, अगर मैं सरकार से चली जाता तो मेरा काम खत्म हो जाना 5 साल बाद। एडवोकेट जनरल जेड़े श्रृंखला कितने पैसे मिलते इन्हें? देखा जी कोई 2.25 लाख रुपया मिलता एडिशनल AGO कने जेड़े AG साहब हैं तिन्हों मिलते मतलब पर केस के हिसाब कन्नै। बाकी डिप्टी AG हैं तिन्हों थोड़े घट मिलते कोई 1.25 लाख रुपया। अच्छा हाँ जी, बड़े होंगे हैं बड़े और कोई नहीं होंगे, बस ये 3 कैटेगरीज हैं मैक्सिमम। पर तुहां जलू सरकार दे हटदे एडी बड़ी पोस्ट ते तो तुहाड़ा कम दा मतलब प्रवाह इन्ना ज़्यादा हो जाता कि तुहाड़े ते संभलोंदा नहीं। तो मेरे लिए काम का बड़ा प्रवाह था। तो इस करके उसके बाद सीएम साहब ने देखा कि बिने के नहीं आया, सीएम साहब ने AG ऑफिस से बोला कि बिने के नहीं आया, उसने सब भेजा मेरे हल। मतलब खुरक तो ज़्यादा ही सुखू भाई नहीं थी, सुखू नहीं पूछा कि सर क्या नहीं आया। हाँ यस, उन्हें मुझे फिर सद्या, मैं बोला सर मेरे वो तुहां कुछ और एडजस्ट कर लेने, मैं टालने वास्ते क्योंकि सीएम साहब बहुत बड़ी पोस्ट है, उन्होंने मान है। नहीं इतना मान होंदा तो रोज डंडे नहीं कटते ना। नहीं डंडे हाँ नीतियां पर घड़ा दे, कोई सीएम साहब के खिलाफ पर्सनल खुंदक नहीं है कि कोई पर्सनल खुंदक है सीएम साहब के कन्ने। सीएम साहब बड़े गुड आदमी हैं। नीतियां गलत हैं इसका मतलब सुखू भाई गलत हैं? नहीं सुखू भाई गलत नहीं है, सुखू भाई ट्रैप हुई हो कुनी किथे हो अफसर जेड़े कौन अफसर है देखा ना व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सीएम साहब ने जेड़े BJP टाइम के ऑफिसर थे एक भी नहीं चेंज किया। तुहां दिखा जल भी सरकार चेंज होंगी सारे SDM सारे तहसीलदार सारी अफसरशाही चेंज हो जाती। इस बार कुछ नहीं होया, बोले व्यवस्था परिवर्तन है। हूँ वो जेडे बंदे जिन्हों के लिंक 5 साल BJP कन्नै रहे हो वो तुहाडे कियां सके हो सकते, क्योंकि तुहां तो नोए आए कन्नै। सीएम साहब वाल सबसे बड़ी गल यही कि एक्सपीरियंस नहीं था। तुम्हें पता कि तो पहली बारी तो कुछ वालों नहीं ना होंदा बढ़ गई तुहां जो मंत्री बनने का भी एक्सपीरियंस नहीं था ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था।
तुहां दिखा कि सीएम साहब जेडे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन दे हैड रहे, मतलब युवा कांग्रेस दे हैड रहे, यूथ ओहदे क्या नाम कांग्रेस दे हैड रहे, सब ते लंबा टेन्योर कटिया उन्हां। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੁਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਨੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇ मैं नहीं पाया पर ये पाया आम तुम्हारा तो सोया कुछ? नहीं मैं नहीं बोलिया, ये एक मतलब जमीनी स्तर पर एक बड़ा फैक्ट है। लोगों को ये लगता है कि सीएम साहब जो है सरकार जो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला दे, सरकार जो है ना दैट इज ए टीम वर्क। अगर आपके पास टीम है, अब देखो ना शांडिल साहब हैं सीनियर मिनिस्टर हैं, चंद्र कुमार जी सीनियर मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन चौहान सीनियर है, सबसे बड़े सीनियर जो हैं अग्निहोत्री साहब हैं। इन 4-5 लोगों का अगर वो लिया जाता ना क्या नाम इन्हें इकट्ठे लेके चलते ना, मतलब एज ए टीम, तो अंजल इन्ना बड़ा एक्सपीरियंस है तो हाँ उसे यूज कर सकते हैं। इं थोड़ी होंदा तो इल्जाम लाने दी बड़ी सोची भी लिया करा, सुखू भाई अपनी पुरानी सारी टीम एडजस्ट कर ली। टीम एडजस्ट जेड़ी है ना बढ़ गई। अच्छा मतलब इलेक्टोरल लग है जेड़े जित्ती गए हो ना बंदे हु आर रिस्पोंसिबल टुवर्ड पीपल, है ना, जेड़े तुहां दोस्त दा यार दोस्त हैं, दे आर नॉट रिस्पोंसिबल टुवर्ड दी आम पीपल। तो जी क्या लगदा जेड़े यार दोस्त बनाए से जेड़ी जिन परफॉर्मेंस चाहिए शायद करा दे उस सब ने परफॉर्म देखा ना, वो तो ओबलाइज करने हर सरकार करदी है, ये नहीं है कि सीएम साहब नहीं कीता, हर सरकार जेड़ी है अपने जेड़े चेले चांटे हैं तिन्हां जो एडजस्ट करदी, लेकिन उन्हां दा रोल तो अंजू भी पता कि उन्ना ही हुंदा जिन्ना कि सह काबिल होंगे, है ना। तो ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਣੇ मतलब है कि ये बड़े ज्यादा काबिल हैं कि बिल्कुल ही नाकाबिल है। ये तो सारी दुनिया को पता कि क्या है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ तो ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦੇ ਫੈਕਟਡ ਫਿਗਰ ਕਰਨੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਲਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਪਰ ਤਾਂ ਲਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ कितने ने मन लिया मैं ना नहीं सारे कोई मेरिट पर कौन है, मेरिट पर कोई भी नहीं है। अच्छा नहीं है, पता सलूट करना चाहिए पहले दोस्ती है पर मैरिट डिक्लेयर होंदी नहीं। वो दिखा ना उन्हों का सरकार चलाने कन्ने कोई लेना देना नहीं है। सरकार चलाते मंत्री थोड़े, सरकार चलाते थोड़े MLA, सरकार चलाते थोड़े ऑफिसर, है ना। ऑफिसर जेडे हैं ना इन्हें दिखा कि सीएम साहब ने सानू खुली छूट दी थी कि सानू ट्रांसफर नहीं किया, तो ट्रांसफर का डर होंदा मेन सह जब खत्म हुई है ना, उसके बाद इन्हें लगा कि ये इनएक्सपीरियंस है क्या कि हर बंदा चाहता कि मेरा अपना बंदा है। जियां दिखा अपने इन्हें दोस्त एडजस्ट किए, उइयां ही जेडे सरकार समर्थक ऑफिसर हैं जेडे खुडे लाइन लगाए हुए बीजेपी ने उन्हें जो लेके आते, तो तिना मतलब उन्होंने सारी जी वो ही ना लॉयल्टी सर सीएम साहब करने होनी थी, कांग्रेस सरकार करने होनी थी, सह अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। इस करके सरकार का जोड़ा हूँ दिखा तू हाँ हरियाणे कने J&K इलैक्शन थे, आने वाले टाइम च महाराष्ट्र च इलैक्शन है, बड़ी स्टेट है। इस टाइम पर आई के तो हाँ टॉयलेट टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी। ये काम वही करी सकता हा जेड़ा कोई महा बेवकूफ आदमी है ना, ये उसकी सलाह हो सकती थी, ये सीएम साहब की सलाह तो नहीं, ये किसी मंत्री की सलाह तो नहीं। तो विभाग ही मुकेश भाई दा है। ये देखा ना उन्हें जो मुकेश भाई ने बाद ये बोलिया कि ये गलत है कि नहीं, मैं इसे लागू नहीं करना को नहीं। एक ऑफिसर जेडे नो करते दिखा ना हरियाणा की लंका लगवाई ले बीजेपी इसी खेले पर खेल दी रही, तो वहाँ भ्याग भी यही पंगा पाया। हाँ तामिन जो याद आई उन्हें गल्लां देखा पड़ गई। मैं ओपनली लिखा, मैं अपनी पोस्ट च लिखा कि हरियाणा में जो हार हुई है दैट इज ऑल ड्यू टू हिमाचल गवर्नमेंट, ड्यू टू ऑल फेलियर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। हिमाचल गवर्नमेंट का तो है ना गोल गोल जवाब दे तां जज पूछते होने तो तुहां जिरा करदे होने तो तुहां पिन पॉइंट करदे होने कि नहीं मिलावट इयां नहीं इयां है। दिखा ना मेरी औकात तक कदी जज ता छड्डा दिखा ना नहीं है, हु इज रिस्पांसिबल पर्टिकुलर। मैं दिखा जल्द तुहां गारंटियां दित्तियां ना, गारंटी का मतलब क्या होंदा, तुहां नहीं झूठ नहीं है। गारंटी का मतलब है कि तुहां मतलब लोगों ने प्रॉमिस करता, एक तो होंदा वायदे, एक होंदी गारंटी। गारंटी जड़ी है ना तिस च रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई देती। तुहां दिखा 1500 लेडीज जो देने वास्ते गल हुई है, बाद च गल आई है कि भाई सबको नहीं मिलेगा, कुछ एक कैटेगरी बनाई थी उन्हें दिता जाएगा। जिन्हें लेडीज ने तो जो वोट पाया कि सारे में मिलगा, जल्लू तुहां फॉर्म भरवाए याद होगा तुहें वो इलैक्शन के दौरान, तलू ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि इस लेडी जी ने नहीं भरना, इन्नी नहीं भरना, इन्नी नहीं भरना, इन्नी नहीं भरना, है ना। वो ये वाली गल इलैक्शन के बाद आई, वो भी 2 साल बाद। जल्लू ये जड़ा क्या नाम तुहें पता जेडे MLA नठे हैं
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ 1500 ਕੁਛੇ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਖੋਟ ਥਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਫਲਾਣਾ कर टमकाना कर ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ क्लियर हुई है। देखो ना ये किसी को पैसे नहीं मिलेंगे अब ये तो बात फैक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। देखो पहले क्या होता था कि 12,000 करोड़ रुपए का आप लोन एक साल में ले सकते थे। अब वो लिमिट जो है वो कम करके 8,500 करोड़ हो गई है। वो जो डिफरेंस आया ना लगभग 3.5 करोड़ 3,000 करोड़ का 3,500 करोड़ का वो 3,500 करोड़ का जो गैप आ गया ना उसकी वजह से सरकार का वठा बैठ गया क्योंकि सरकार जो है फाइनेंशियल क्रंच में आ गई। कितना करे सी ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜੀਆਂ 25 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਟਾਇਲਟਸ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 8 ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਥੀ ਇਹ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ है ना ऑफिसर ही सरकार चलाते है ना। लेकिन अगर आप उनको अपने सिर पर बैठने देंगे तो वो आपके सर पर चढ़ जाएंगे। आपको लिमिट रखनी पड़ती जैसे धूमल साहब थे जैसे राजा वीरभद्र थे इन दोनों ने लगाम रखी एडमिनिस्ट्रेशन पर और आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बिल्कुल सही तरीके से काम करती आराम हो रहा छड्डी ले बड़ा प्यार आजकल जिन्होंने तो अंजे सह भी तो कुछ ना कुछ 5 साल तक भी कट्टी है भावें धक्के ने सही पर उन्होंने टाइम भी बड़े गलत निर्णय हुए। तो हाँ दिखा कि जिन्ने भी फैसले मैक्सिमम फैसले उन्हें वापस ले उन्होंने पलटू राम भी लोग बोलते रहे कि उन्हें कोई भी फैसला करना तो इसके बाद वापस ले लेना लेकिन उन्होंने एक खासियत थी जयराम ये उन्होंने पिट सुना दी मैं उन्होंने खिलाफ पढ़ा लिखा लेकिन उनको जब लगा कि कोई फैसला उनका जनहित में नहीं है तो उन्होंने वापस लिया नहीं भी तो ले लिया दे ये लै देना बड़ी फजीयत करवाने के बाद लै दे क्योंकि विपक्ष बड़ा स्ट्रांग है विपक्ष जो है आपको नहीं छोड़ता है और उसने इस सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है हरियाणा के इलेक्शन में लिया। हाँ सर आप छुट्टी ही थी हाँ जी तो तुझे क्या लगता कि ये जी एक पूरी स्टेट कांग्रेस हाई कमांड के हथे निकल गई इट इज़ ऑल मैं बोला इट इज़ ऑल ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖਿਆ था कि मैं नहीं लिखा मैं बोले आ रही है खुद की एक जगह नहीं अनुराग ठाकुर 12 जगह गए हरियाणे च वो 12 ਦੀਆਂ 12 सीटां कांग्रेस हारी गई बीजेपी जीती गई ठीक है जित्थों सीएम साहब गए ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ तो ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਗਈ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਗਾਲੀ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ मैं वही बोला था जे मैं लिखदा उल्टा है ना तो मुझे ता कैसे पौड़े थे सीधा लिखने ने भी पई जाने जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕਰਦਾ दिक्कत बढ़ गई। एक बंदे मैं तो एक गल सुनांदा एक ही बंदे को उसकी बोली था कि तेरी ना जेड़ी मौत है सप दे कट्टने करने 12 बजे होनी है अगले दिन तिना बोला कोई गल नहीं तिना क्या किया एक ग्राउंड च ना तिसे बिल्कुल बिच जाके खड़े दिता बंदे
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰੇ ਵਰੋਈ ਹੈ ਲੱਠ ਲਈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਖਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਪ ਤਿਸਲ ਪੁੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਣਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਲ ਚਲੀ ਹੋਈ ਤਿਦੇ ਹੱਥੇ ਚ ਤਿਦੇ ਸੱਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗਲੇ ਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟੀ ਲਿਆ ਗਲਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲੂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਚਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖੇ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਜਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਟੁਚਰਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ बड़ी बुरी तरह टुचरा लाते तुड़कियाँ लाते तो वे ही नहीं है ना तो आदमी कालू तक सहन करगा यार बट गई जब आप हाँ एजेंडा बनाई ले तो कांग्रेसी ना पर कलंक हुई है मैं कांग्रेसी भी करें डंडा भी दे नहीं रखना भाई कांग्रेसी होना दा मतलब ये नहीं है कि तुहां अख बंदी करी के ना कबूतर बनी आ है कि बिल्ली आई दा तुहां कबूतर बनी के बैठी आ ऐसी गल जड़ी है ना एक कुछ भी नहीं सुनाई हमारा जो संविधान है ना तो राज साहब की कसम नहीं खाते अज भी नहीं खाते सारिया चीज़ां हूँ ये अलग है भी ये कि राजा साहब का जोड़ा कैंप है ड्यूरिंग हर हाइडनेस प्रतिभा सिंह समेत सुखू भाई का इं करने मत्था टेके कि तू ही सब कुछ है भरा सुखू भाई जो तुम बोलना सा फाइनल है कहने ये हालात नजरी भी आवा दे तो लगता कौन पावरफुल कौन है सुखू भाई पावरफुल है कि राजा कैंप सीधी सी बात है जो पावर में है ना जो सीएम है उससे पावरफुल कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता इवन मंत्री भी नहीं हो सकता बंदे की सुखू भाई पावरफुल है बिल्कुल पावरफुल है सुखू भाई इसका मतलब है कि सामने वाले सब कमजोर पे ही जिन्हें शक्तियां खिंच ली हैं भाई एग्जैक्टली पावर ऐसी चीज है भाई पावर जिसके पास है ना अब देखो अगर आप मेन स्विच बंद कर दोगे ना आपका कोई बल्ब कितना भी पावरफुल होगा ना वो बंद हो जाएगा यार मैं तो ये गल सही दस रहा कि राजा साहब सीएम थे सारी चीज़ां थी फिर भी जिन्होंने कोई जाने ना चुंग करी आंदा हा राज साहब जो ज़्यादा नहीं तो प्लेसिस तो रखी छड़ते साल 6 महीने तो कढ़ाई लेंदे चाहे सा ठाकुर कौल सिंह हो है चाहे सा विप्लव मैडम होन विद्या मैडम होन है ना जितने भी पुराने थे ये तो एक महीना एक दिन नहीं कुछ ये होया कि सुखू भाई इयां साह सुखाए उनको नहीं सब बोलते कि सुखू भाई थोड़े साह ने साड़ा साह चलिया बट गई चक्कर ये है कि राजा है ना बिल्कुल फर्क है वीरभद्र ते ज्यादा ताकतफुल चाहे जिदे मर्जी है सुखू भाई है इस वेले राजा साहब की खासियत पता क्या थी राजा साहब सारे कन्ने लेके चलते बिल्कुल मनदा ठीक है उन्हां दी एक खासियत और दिखा तुहां बाली साहब कौल साहब मैडम स्टॉक्स ये तीन बंदे इन्हें मुंह खुले रहंदे है ये तीन बंदे जेडे थे ना इन्हां ते नाराज रहंदे थे लेकिन कभी ऐसा होया कि ये तीन बंदे जितते कि नहीं ना जो मंत्रिमंडल च नहीं लिया कभी सुने तो है रीजन क्या था कि उनके साथ आपकी विचारधारा मिलती नहीं है लेकिन आप उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हैं बाली साहब गलाने मतलब है सुख भाई यूज नहीं करा दे यस है कुण दे इतने अनुभवी आदमी जिन्हां दा यूज करना चाहिए कने सुख भाई यूज नहीं किया जिन्हां दा कने कुण दे थे जेडे यूज करने लायक नहीं थे कने जिन्हां बड़ी वधिया की पोस्टां दी थी देखो भाई आप राजेंद्र राणा थे हैं सुधीर शर्मा थे हैं जितने भी लोग आपको छोड़ के गए हैं वो आपके साथ चैतन्य च भी इतनी काबिलियत थी भुट्टो च भी इतनी काबिलियत थी छड्डी ने तो मते की उन्होंने भी सही काबिलियत थी राजेंद्र राणा कने सुधीर शर्मा एक ही कैटेगरी तो ले जा सकते दो गल्लां पहले तो एक्सपीरियंस पर आई गल हैं एक्सपीरियंस पर गल आई तो सब तो पहले सुधीर भाई तो बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा अग्निहोत्री है ना उसके बाद सुधीर भाई थे सुधीर भाई जो अगर एडजस्ट कर लेंगे क्या ज्यादा था हैं दो आदमी एडजस्ट करने थे राजेंद्र राणा कने सुधीर नीचे भी कर लेंगे तो ताड़ फाड़ हुई ही ठीक है बचड़ा पर आपको पता नहीं है कि दूसरे लोग क्यों छोड़ के गए हां दसा दविंदर भुट्टो मेरा क्लाइंट है अच्छा ठीक है हुशियार सिंह मेरे कन्ने आए एक दिन मैं शिमले ते इन्हां कन्ने आया चाचे नहीं गड्डी च एक गल बड़ी क्लीन दसी कि एक कोई मनकोटिया ने तू पता नहीं मैं पूरा ना नहीं लिया जो भी है मुझे नहीं पता तिना क्या किया सब बोलते कि कोई भी ट्रांसफर है कोई गड्डी आओ दी कुछ है जिस तरह किसी रोकी के पैसे लाए दे सर कूतू दे रहने वाले ये नहीं मैं दस सकता ये तुहां हुशियार सिंह हो रहा है पूछा ठीक है अच्छा बोले वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी दे क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके गराही करा दे बदनामी मेरी हो दी है तो दसा मैं कि'यां चली सकता हा दविंदर भुट्टो ने एक केस था तिना मुझे बोला कि सवेरे बिने मैं तिजो वाला डॉक्यूमेंट दे जाऊंगा सवेरे तिना बोला बिने भाई थोड़ी देर बाद दे जाता दोपहरा फोन आया बिने भाई शामी दे जाता
वो अगले दिन सवेरे आए। मैं मुझे दिन आई के गया बिने भाई मैं CM साहब के पिछे लगी रहा पूरा दिन। CM साहब ने मुझे टाइम नहीं दिता, मतलब ही वाज दी MLA ऑफ कांग्रेस पार्टी। टाइम कट्टी लिया फोटो पाइए तो दे दिया, टाइम गले नहीं ना पाਉਂਦਾ भाई एक जमीर भी कोई चीज़ है। हाँ अच्छा चलो मन नहीं लिया मैं थोड़ी। अच्छा गल खत्म कर लिया फिर दूसरे पास तुहां जो याद होना मनकोटिया साहब, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਣ ਦੇ ਮਨਕੋਟੀਆ विजय सिंह मनकोटिया जी है। राजा साहब ने चलू इन्हों का ना एक इन्हों के गलाने पर ना एक चपड़ासी भी ट्रांसफर नहीं होंदा ना, ये मंत्री मंडल छड्डी के चलीए। नड्डा साहब थे, नड्डा साहब के वन विभाग च ना एक भी गार्ड ट्रांसफर नहीं होंदा है ना इन्हों के, छड्डी के चलीए। ये रीजन क्या था कि अगली बार लोगों के सामना करना चलू तुहां एक तुहाडे लिए तो आंसर होई ना। पहले तुहां राजा साहब के धूमल साहब की कसम नहीं खाते, हुण तुहां गुणवाई ता कि राजा साहब भी बड़ी बारी खुद की है, धूमल साहब भी बड़ी बारी खुद की कौन नहीं होंदा, ये तो तुहाडी उस च है। लेकिन मैं ये बोलिया कि जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो हार्ड लाइनर भी होता है, वो सॉफ्ट लाइनर भी होता है। अगर दोनों गुण उसमें नहीं है तो वो फेल एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये बात फैक्ट है। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, आप अकेले नहीं चल सकते। CM साहब के बाद भी 3 साल हैं। CM साहब को चाहिए कि जितने इनके जो लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो इनकी हेल्थ पे कर रहे हैं, चाहे इनको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कर रहे हैं, या इनको पॉलिटिकल लेवल पर कर रहे हैं, सबको अलग कर दें, क्योंकि 2 साल का टाइम बड़ा होता है। और इनको पता लग गया होगा CM साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं, कितनी साल रहे हैं, अब प्रदेश के हेड हैं। इनको समझना चाहिए कि कौन लोग इनके खिलाफ हैं और कौन लोग इनको नीचे लगा रहे हैं। जो लोग इनको नीचे लगाने में लगे हैं उनको निकालने में क्या दिक्कत है इनको? है कई हैं, सबसे बड़ी तो अफसरशाही है। फेरी रही है हाँ जी सर कौन दे बड़े भारी काबिल थे जेडे सुखू भाई नहीं बना ये आई है, ना काबिल कौन थे जेडे एडजस्ट करी ले। ना काबिल तो एडजस्ट हो कीते जे मैं मंत्री तो सारे काबिल आदमी हैं, इससे कोई शक नहीं है। तब फिर ना मैं थोड़ी बनना। हाँ MLA तो मंत्री बनते बड़े कई वो तो जिन्हां च भी सारे आई एंड दे थे। ਤੁਹਾਡੇ शिमले च कितनी पोस्टां खाई है? मैं एक ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗੜੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੱਲਾ ਪਾਏ ਰੱਖਦੇ। दिक्कत आई तो कांगड़े च अगली बार बुरा हाल होना है। ਹੁਣ आई है ना तुझे पता है। ਹੁਣ ਦੱਸਾ कि लास्ट एक सवाल मुझे इसदा तो अपनी उस पर बुड़का भी मारा, लेकिन है भी हकीकत भी है कि मैं तार ठोक के बोलता हूँ। तार ठोक के बताओ कि 2027 में कांग्रेस की 68 में से कितनी सीटें होनी है? मैं तो 8 बोलता भाई। 60 कने 8 यस 8 ते 60 बेड़ा ही पार से 8 को तो होनी है भाई। 60 था एक अग्निहोत्री साहब जीत गए, एक बुटेल ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जितना है जितना है, एक ਜਿਹੜੇ मतलब क्लीन जीती सकते हैं। हाँ बोला एक अग्निहोत्री साहब जीती आने, एक बुटेल जीती आएंगे, आशीष बुटेल। CM साहब जीती आएंगे अगेंस्ट CMN, विक्रमादित्य सिंह जीती आएंगे, अनिरुद्ध जीती आएंगे, हर्षवर्धन चौहान जीती आएंगे, या बाकी 2-3 और बंदे भाभी भी है ना तो दे रहे थे। भाभी भी है ना दे रहे थे। ਇਹ ਭਾਬੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਲੇ ਗਲਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਊਣੀ ਆਏ ਸੈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਉਣੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਦੇਰੇ, ਉਸ ਚ ਸਾ ਖਰੇ ਉਤਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਂ ਹੈ कने वो दसदे कि कई काम ऐसे थे जेडे रुके होते उस टाइम सा ओदे। इस करके भाभी दी पिठ सुना दी कि भाभी जेड़ी है सब काम करने वाली लेडी है। भाइयां दी बड़क और सुखू भाइयां दी तुहां सरेआम कर लेना। मैं नहीं बोल रहा, मैं उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन पर गल करा था कि उन्हां जो लोग गुमराह करा दे उन्हां दी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग सुखू भाई के बीइंग ए ह्यूमन बीइंग गुड, उन्हां दे वधिया इंसान नहीं है, उन्हां दा दिल भी बड़ा है, इस च कोई शक नहीं है। हुण मैं गल बोलना चलते चलते बोलना चाहिए वैसे मैं ये भी हो जाता तो बड़े बड़े केसा लड़ते बेरोजगारी इतना ला कभी तुहां कोई लड़िया शायद कोई इशू चुकिया बढ़ गई। जिन्ने भी आउटसोर्स एम्प्लॉई है ना मैक्सीमम दे केस मैं लड़ा 35,000 के करीब है वो। अच्छा 35,000 के करीब है कने मैक्सीमम केसेस मेरे वाल है उन्हां दे। 21 दी जोड़ी लईए फीस तो लखां च जांदी होनी है। नहीं जेडे बेचारे 5-5,000 रुपया सैलरी लै दे इन्हां दे क्या फीस लेनी। मैं कई बंदियां दे केस तो फ्री भी लड़े, तो क्या होना पटवारी भर्ती होई मैं फ्री लड़िया, पुलिस भर्ती का केस जड़ा होया मैं फ्री लड़िया। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैसे बड़े परमात्मा की दया कन्नै हैं, पैसा कंसीडरेशन नहीं है। मेन चीज़ है कि जो आम बंदा है जोड़ा मतलब पैसे नहीं खर्ची सकता उसकी हेल्प करना चाहिए। चलो थैंक यू वेरी मच बड़े तुहां टाइम दिता, घरे आए हो थे इं तो शिमले वाले हुए ने रही हो पर हुआ कभी तो आवाज़ पाई लैंदे। लोकेशन बड़ी जबरदस्त थी आज।
कने ओवरऑल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਪੂੜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ये ਹਨ चमुंडा माता पचा है ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ देखा ना चमुंडा माता के सामने ना ਹਾਂ बेही के ना झूठ नहीं गलाना था ਅੱਛਾ ਜਾ ਮਾਤਾ ਚਮੁੰਡਾ ਨਵਰਾਤਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਭਾਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗਲਾਣਾ था ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਮੁੰਡਾ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁਦੀ ਸੰਜ ਦੂਨੀ ਛਤਰੌਲ ਕਰਨੇ ਰੂ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਛਤਰੌਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਖਰਾ ਕਰਨੇ ਰੂ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਮਿੱਤਰੋ कहने जरूर करने दसने थैंक यू।